बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले, किसकी बात कर रही? किसकी? गंगा। गंगा की बात कर रही है। गंगा? मैंने कहा था ना, उसे बचा लो। अब उसे बचाना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसे नहीं बचा पाए। अब उसका बचना मुश्किल है शिव। हो सके तो उसे बचा लो। बचा लो उसे शिव। हो सके तो उसे बचा लो। बचा लो शिव। चाची जी, अब ये उत्तमा चाची कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। वैसे जितना ख्याल शिव रखता है गंगा का, उससे कम ख्याल नहीं रखते महंत जी। अगर तुमने भी हमारी तरह महंत जी और गंगा के बीच में पकती खिचड़ी की सुगंध ले ली होती ना, तो शायद ये नहीं पूछती। और हमें तो यही लगता है कि हो ना हो महंत जी और गंगा के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। दुबे जी, आप खुद फोन करके पूछिए विधवा आश्रम में 5 साड़ियों का ऑर्डर था, वो पहुंच गई है कि नहीं? जी हाँ। और वो स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म्स का क्या हुआ? जी हाँ। नया साल शुरू होने वाला है, उनकी किताबों का भी ध्यान रखिए। जी हाँ। अभी से ही ऑर्डर दे दीजिए, मैं कल खुद आकर देखूं। दुबे जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। गंगा, आइए बैठिए। जी, हम ऐसे ही ठीक हैं। आपने शिव को रोककर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे लज्जित कर रही हैं गंगा। मैंने तो बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। मोहन जी, आप इंसान नहीं, देवता हैं। नहीं गंगा, हमारे कारण आपको आपकी माँ का गुस्सा सहना पड़ रहा है ना? माँ के गुस्से का कारण आप नहीं है। माँ के गुस्से का कारण है उनकी गलतफहमी। एक
पर वो गलतफहमी दूर हो जाएगी तो माँ का गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाएगा। मैंने माँ से भी बात कर ली है, उन्हें मना लिया है। अब शिव बेरोक-टोक हवेली में रह सकता है। लेकिन आप अब इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको सिर्फ खुश रहना है और जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाना है। जी। आप नहीं जानती हैं आपके पूरी तरह ठीक हो जाने से मुझे कितनी खुशी मिलेगी। मैंने तो खुद से अब ये वादा किया है, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो ये मैं खुद देखूंगा। वरना शिव न जाने फिर से कब ये रट लगानी शुरू कर दी कि गंगा का ध्यान नहीं रखा जाता। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं महंत जी, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम आपके इतने सारे एहसानों को कैसे चुका पाएंगे। शायद इस जन्म में तो नहीं उतार पाएंगे। वैसे अभी सिर्फ हम आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं। चलते हैं। जी। उत्तमा चाची, कहाँ हैं आप उत्तमा चाची? गंगा तो उनके लिए बिल्कुल अजनबी, तो फिर वो गंगा के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकती है? आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जो गंगा पर मंडरा रहा है? पता नहीं चाची की बातों में सच्चाई है या फिर वो सिर्फ पागलपन में ये सब बातें कहे जा रही हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तमा चाची, कहाँ हैं आप उत्तमा चाची? उत्तमा चाची, आप कहाँ चली गई थी? कब से आपको ढूंढ रहा हूं। अरे ये तस्वीर किसकी? नहीं पहचाना? नहीं। ये गंगा है। गंगा है। गंगा? वक्त बदल जाता, शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं बदलती। ये तुम्हारी गंगा है। हाँ। चाची, गंगा, क्या बात है? आप हम लोगों से नाराज हैं क्या? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तो हमें इतना अपनापन दिया है, हम नाराज कैसे हो सकते हैं? तो फिर कुछ खाती क्यों नहीं आप? ये
मिठाई खाओ। हाँ, झूठा प्यार है, झूठी परवाह है। मिठाई गंगा, गंगा मिठाई खाओ। हाँ लो, अरे मिठाई खाओ ना, खाओ ना, ये लो, ये लो, अरे खाओ। हाँ लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, खाओ खाओ। बेला, ये कमरे से बाहर कैसे निकली? किसने निकाला इसे कमरे से? फौरन इसे ले जाओ। चाची जी, चल हट, देखने ने मैं गंगा को मिठाई खिला रही हूँ। हाँ लो गंगा, तुम मिठाई खा लो। हाँ ले ना। हाँ हमने कहा फौरन ले जाओ उसे। चाची जी, मैंने कहा ना, हाँ हम गंगा को मिठाई खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ खाना ये लो, देखो जश्न की रात है। हाँ शहनाई बजेगी। हाँ मिठाई बजेगी, खाओ खाओ, ये लो, खाओ खाओ खाओ। चलिए ना। खाओ खाओ। मत खाना, मत खाना, धोखा है। हाँ अमृत के नाम पे जहर डाला है इसमें। खाना मत, खाओगी ना तो पछताओगी। हाँ सच कह रही हूँ, पछताओगी तो खाना मत। हाँ हाँ मेरी चलो तबा। इसलिए हम तुम्हें कमरे से बाहर निकलने नहीं देते। बाहर निकलते ये सबको परेशान करती हो तुम। सीधे तरीके से चलो। अपनी आंखें खोलो गंगा, गंगा अपनी आंखें खोलो। खतरे की घंटी सुनाई देगी तुम्हें। हमें माफ कर दीजिए, हम अपने कमरे में जा रहे हैं।